अभी के समय में जितना सिंपल बीत सके, जितना भी सिंपल बिताना है बिता लीजिए, आगे जाके लाइफ। और ये कपड़ों की सिंप्लिसिटी, कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। नहीं समझे? और हमेशा इन छोटे छोटे दुकानदारों का मनोबल बढ़ाइएगा। बड़े बड़े 5 स्टार में जाके अगर आप बन जाइए, सफल हो जाइए, तो इन छोटे का भी मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इंसान बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमाने खाने के लिए तो भूखा तो जानवर भी नहीं रहता है। और आप भी कितनों खा लेंगे, 3 टाइम खाएंगे कि बहुत बड़का अंबानी अडानी हो जाएंगे तो मूसर से कोच के खाइएगा, नहीं ना। सबसे जरूरी रखता है कि आप कैसे इंसान हैं, ये मायने जरूर रखता है। और आज के वक्त में वही इंसान ज्यादा सक्सेस है जिसे बात करने आता है। बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। आप कर जाए क्या ये मायने नहीं रखता है। एक चीज देखें, 140 करोड़ लोगों को समझाने की क्षमता नरेंद्र मोदी में, समझ में आया कि नहीं आ गया? वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। मनमोहन सिंह को इंग्लिश में बोलते थे, आवर कंट्री इज वर्किंग टू हार्ड, आई वांट टू इंप्रूव माय जीडीपी, समझे में ना आ रहा है भाई क्या बोल। कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। आज के वक्त में हर व्यक्ति वही आगे जाए जो इसका कम्युनिकेशन। लड़की लोग इस पे ध्यान से, आप लोग को इसी में दिक्कत आता है तो फट्टे गुस्से आ जाती है सब, नहीं समझे? कम्युनिकेशन होना चाहिए। और गुस्सा जीवन में तो रद्द करेगा। लोग कहते हैं अहंकार गलत है। अरे अहंकार वह पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। जिस दिन आपको गुस्सा आएगा अहंकार ऑटोमेटिक निकल जाएगा। गुस्से में लोगों की भाषा देखिएगा, क्या करता है तुम, क्या है ये, समझ में आ गया कि नहीं? वो अहंकार एक पेड़ है जिसका जड़ है गुस्सा। हर वह व्यक्ति को देखिएगा आगे गया है जिसके अंदर गुस्सा नहीं था। समझ में आया कि नहीं? किसी में भी देखिएगा, महाभारत की लड़ाई में सबसे कम गुस्सा किसी ने किया तो कृष्ण भगवान, और सारा तांडव उन्हीं का था। कुल करता धरता पूरा मार धार के पूरा स्क्रिप्ट किसका था? उन्हीं का। और देखिए तनिको गुस्सा करते हुए प्यार से दुर्योधन से बोल रहे थे, देख बेटा मान जो ना तो चल जी चौपट हो जी। तो मन में नहीं किया। और जो भी हारा है उसकी पहली शुरुआत गुस्सा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, गुस्सा हमेशा छोटी सी गलती से शुरू होगा और बहुत बड़े पछतावा पे जाके खत्म होगा। इसलिए गुस्सा आपके अंदर वह सांप है जिसे भगवान ने अंदर डाल के भेजा है। बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, उसका कलेजा का सांप है। भाई गुस्साइएगा चौपट हो जाएगा। कभी भी गुस्सा नहीं करना है आप लोग को। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। और अहंकार तो करिएगा नहीं। सोच रहा सोना का लंका ना बचल तो आप कौन चीज है, कौन डेगची के मसाला, लंका बच गया क्या सोना का? अहंकार के चौपट में चला गया यहाँ पर। और स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिए, लाल पीला हरा के चक्कर में बच के रहिए। लड़की लोग भी, आप लोग भी बच के रहिए। यो सबको कम नहीं होती है सब। अरे भाई लड़कवा अकेले थोड़े पगलाइल है। ये सब का भी उसमें बहुत योगदान रहता है। तो ये सब आप लोग भी बच उच के रहिएगा। कौन जी करिए तो लड़का सब में एक चीज ध्यान रखिएगा, भले हम लोग कह दें कि लड़का लड़की बराबर है, बट समाज अभी भी वो बराबर का वैल्यू दिया नहीं है। इसलिए आप लोग थोड़ी जिम्मेदारी समझिए। देखिए एक जना ये दे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आज कॉल कर, इस टाइम कॉल करना है तो क्लास में रहते होंगे। कौन है भाई? चलिए अब ध्यान समझिए। तो लड़की लोग आप लोग को माँ बाप बहुत कम टाइम देगा लड़कों के तुलना में। अगर लड़का 3 साल पढ़ रहा है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है कि बाबू कब होगा। 3 साल में आपको घर वाला निपटा देगा, कहीं ना कहीं कोनो घाट लगा देगा। तो इसलिए अभी आप लोग जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। लड़कों से डबल आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि घर वाला अभी भी आपसे पूछता होगा, घर वाला आप लोग यहाँ तैयारी कर रही है, घर वाला दूसरा तैयारी कर रहा होगा। खाली आप लोग तो भनक लग ही जाता होगा कहीं ना कहीं। समझ में आ गई नहीं गया? तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना है आप लोग को। और सिंपल रहना है। स्टूडेंट लाइफ में जितना सिंपल रहिएगा उतने ज्यादा सही है। अब हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत बार आधा टाइम पे तो जी हम लोग के टीचर लोग यही समझाते थे कि जितना सिंपल रहना है सिंपल रहो। आज यो तक हम लोग सिंपल रहते हैं। समझ, तो बचपने से आदत लग गया यहाँ पर, और कोई ज्यादा ताम झाम में नहीं रहता। आज भी अगर कोई हमारे इंटर में मेरे साथ पढ़ा था ना, इंटरमीडिएट में, उससे भी पूछेगा तो उसको एक चीज पक्का पता है कि इसका एंगेजमेंट हो चुका है इंटरमीडिएट में। उसको आज तक में देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं, क्या रियलिटी है, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में अगर ये वाली एंट्री हुआ ना लाल पीला हरा वाला, तो फिर आपका लाइफ स्वाहा हो जाएगा। तनी सा का मुस्कुराहट जिंदगी भर का रोना हो जाएगा।
और ये वाला टाइमिंग जो होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, इंटर और ग्रेजुएशन वाला। अभी आप लोग उसी में हैं, इंटर पास किए हैं और ग्रेजुएशन वाले में हैं। अभी आप लोग एकदम खतरनाक मोमेंट पे हैं। ज्यादा ताम झाम मिले तो सीधे ऐसे परमानेंट इलाज कर देना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया से इलाज कर दीजिए, भाड़ में जाओ। और जब एक सर्टेन एज के बाद आएंगे, हम लोग के एज के बाद एज में आएंगे ना, मायने नहीं रखेगा ये सब चीज। हर एज की अपनी एक, बच्चों को खिलौने से होता है, आप लोग को लाल पीला हरा से होगा। हम लोग के एज में आएंगे तो फिर जिम्मेदारियों से हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया जाए। बाकी आप लोग को ये सब अभी एज बहुत खतरनाक है इसमें बिगड़ने के लिए। जो हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करेगी। आज के समय में लड़कों के लिए 3 सबसे बड़ी समस्या। सबसे पहले मोबाइल, उस ससुरा फेसबुक यूट्यूब दुनिया भर के चल गया। हमरा आज ले फेसबुक चलाने नहीं आता है। लोग कहते हैं कि इससे नए नए दोस्त बनते हैं, ये जितना है उतना हो गया। अरे दिल में कितना जगह रहता है, 4 गो चेम्बर, दाया नीले बाया नीले, है कि नहीं? तो लिमिटेड दोस्त बनाइए। आग ज्यादा बनाएंगे तो उसको किसी को किडनी, किसी को फेफड़ा, किसी को कहीं कहीं हटाना पड़ेगा। नहीं समझे? किसी को एस्पिरिन में ले जाओ, किसी को लाइसोसोम में। तो ज्यादा दोस्ती के चक्कर में भी चौपट हो जाते हैं। तो दोस्त लिमिटेड बनाइए, बट उनके अंदर क्वालिटी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंट संट कोनो बना दिए और टाइम बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहला चीज आपको मोबाइल से दूर रखना। मोबाइल आपको दूर, कोशिश कीजिए कि मोबाइल का काम खत्म हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए। क्योंकि ऑन रहेगा ना तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप इसको ज्यादा दिन नहीं करना है, ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ता। आप 1 हफ्ता ट्रायल बेसिस पे करिए। एक होता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट उसे कहते हैं ट्रायल करने के लिए, कि हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अक्सर सुनते होंगे कि ये मेट्रो ट्रेन आ रही है पायलट प्रोजेक्ट पे। आप बस कितने दिन करिए? 1 हफ्ते। ऑनलाइन वाले लोगों के लिए जब क्लास ओवर हो जाए, मोबाइल को क्या कर दीजिए? ऑफ, और हटा दीजिए अपने पास से 1 हफ्ते के लिए। एक इमरजेंसी नंबर अपने रूम पार्टनर वगैरह का दे दीजिए। घर वालों को अगर ज्यादा दिक्कत आएगा तो ये बात घर वालों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा दिक्कत। आपको 1 हफ्ता में आभास हो जाएगा कि दिन सच में 24 घंटा का होता है। दिन 24 घंटा अब नहीं बच गया है। हम लोग के वक्त में 1 साल कटता था तो पता चलता था, बाप रे बाप पूरा साल खत्म हुआ। क्योंकि मोबाइल वगैरह था नहीं। हम लोग गूगला से बड़े उम्र में। इंडिया में गूगला आया था कब? ये 95-96 में आया था यहाँ पे। ओकरा हम लोग के बाद आया गूगला। हम लोग उसको 2013 में यूट्यूब कहते थे। बाद में समझ में आया ओहो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। कोनो सीबीएसई वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था। हम कहाँ देख रहा था? यूट्यूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं। बाद में मिला वो नोकिया वाला बटन वाला लोहा, तो यूट्यूब। बाद में देखे रे ससुरा तूने यूट्यूब ना रे यूट्यूब। क्या पता था कि जिसको यूट्यूब में अंतर नहीं समझ में आता, उसका चैनल दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, लास्ट आइए लेकिन फास्ट आइए। आप पढ़ने में गलत हैं, कमजोर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मौका है आपके पास। लास्ट हैं लेकिन फास्ट है एकदम। समझ में आया कि नहीं गया? आयुर्वेदिक कंपनियों में सबसे बाद में आया था पतंजलि, सबसे फास्ट गया पतंजलि। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, 2 भाई, अंबानी फैमिली के। जो रिलायंस कंपनी थी ना, अनिल अंबानी के पास था, रिलायंस टेलीकॉम। मुकेश अंबानी के पास जियो, रिलायंस नहीं था, तो इन्होंने जियो लाया। क्या लाया? जियो। और इनको कम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन सबसे लास्ट में आया। लेकिन इतना फास्ट आया ना कि हर इंसान को आदी बना दिया वहां पे। इसलिए आप भले पढ़ने में लास्ट हैं, लेकिन इतना फास्ट जाइए कि लोग आपकी सफलता को देखकर आपके बारे में कहानियां बनाना शुरू कर दे। सच बता रहे। अरे जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो जो आपको नहीं हो देख ले रहा है बहुत मेहनती था पढ़ने में, ये और कुछ कहिएगा लोग मान जाएंगे। ये सफलता की पहचान होती है। तो आप कैसे भी बनिए, लेकिन कामयाब जरूर बनिए। और जब भी आप आगे बढ़ेंगे, लोग आपका पैर खींचेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप कामयाब हो रहे हैं। अगर कोई पैर नहीं खींच रहा है तो पड़े हुए हैं वहीं पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? और इतना काबिल बनिए कि आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े। और इतने संसाधनों के बावजूद अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है आप लोगों का, ये आप लोग का दुर्भाग्य। और हर इंसान प्रैक्टिस करता है। हमको कई लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे पढ़ा लेते हैं और इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा अनुभव जो था, इसमें पिताजी का एक काम बहुत अच्छा किया हमारे साथ। वो हमारी असफलताओं पर आज तक नहीं बोले, कितनी बार असफल हुए आज तक नहीं बोले,
मम्मी को तो पता ही नहीं चलता था कि कौन चीज का फॉर्म भरा है। आप माँ बाप, मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको इतना नहीं पता है कि क्या चीज होता है यहाँ पर। तो हम तो यही सोचते हैं कि अगर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो यहाँ पहुंचाई, अगर पढ़ी लिखी रहती तो कहाँ ठेल के पहुंचा देती। हाँ, तो माँ बाप पे कभी ये नहीं देखना चाहिए कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि आपके माँ बाप पढ़े लिखे रहेंगे भी तो आपके बदले वो एग्जाम देंगे, इस पे नहीं सोचना। 9th में जब हम 8 क्लास पास किए थे ना, 8 क्लास, तो हमको सैनिक स्कूल में जाने का धुन सवार हो गया। तो किसी ने कहा कि सैनिक स्कूल में चल जाइए। तो सैनिक स्कूल मतलब आप लोग को आइडिया होगा सैनिक स्कूल का? सैनिक स्कूल में ये एक झारखंड के नेतरहाट में है, हम लोग के लिए उत्तराखंड का नैनीताल में है सैनिक स्कूल। तो हम नैनीताल वाला फॉर्म भरे थे। ससुरा फॉर्म जिस दिन भरना था ना, तो जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट था उस दिन ससुरा हमारे यहाँ के एसडीएम साहब जाति प्रमाण पत्र बना के दिए, फॉर्में नहीं भर पाए। तो हम 9th में ना बीएचयू की एक संस्था है सीएचएस, सेंट्रल हिंदू स्कूल, ये 12th तक क्लास लेती है, उसके बाद आपको प्रमोट कहाँ कर देती है? बीएचयू। मतलब बीएचयू में जाना, अगर सीएचएस में हो गया तो समझिए कि ये आईपीएल है, इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे। इसमें फॉर्म, इसका एग्जाम दिए तो उस समय इंटरनेट था ही नहीं ससुरा। 1 महीना बाद घरे लेटर आ रहा है आपका सिलेक्शन तो इंटरनेट आज ना है, आपका रिजल्ट देख लिए हुआ कि नहीं, पहले पोस्ट से आता था, ऐसे हम लोग को उतना आइडिया नहीं था। तो इससे फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझिए। यहां हमको जब हम 8 में पढ़ते थे, 8 में तो यानी 9th के लिए इसमें गए थे, तो 9th का एक औसतन लड़का था, उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। हालांकि क्लास 8 तक हम 40 लड़कों के क्लास में 37वें पे आते थे, लेकिन इन दोनों के तैयारियों ने हमको थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया। तो यानी जो 37 नंबर पे आते थे अब कितने पे आ गए? 30। उसके बाद जब 9th पास किए, 10th में गए, तो अभी हमारे पापा और कई दोस्तों ने भी हमारे बताया कि उस समय घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो हमको कैसे भी करके 10th में घर संभालना था।